Hello student, our today's topic is Rajya Sabha. The upper and the second house of parliament is the Rajya Sabha. तो जो upper and second house, it means upper means वरिष्ठ and second house means दूसरे सभागृह. पार्लियामेंट इज द राज्यसभा. तो जो पार्लियामेंट का अपर और सेकंड हाउस है उसको कहते हैं राज्यसभा. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष होता है. जैसे लोकसभा में हमने देखा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लेकिन इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? इनडायरेक्टली. एज द नेम सजेस्ट राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. तो जो राज्यसभा है वो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में प्रतिनिधित्व करती है. द मेंबर ऑफ राज्यसभा वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. तो जो राज्यसभा के मेंबर है वो कहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट मीन्स घटक राज्य के प्रतिनिधित्व. जो अपना राज्य है वहाँ पे वो राज्यसभा के मेंबर के जरिए रिप्रेजेंटेटिव करती है. कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में. द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर. हाउ मेनी मेंबर इन राज्यसभा? 250 मेंबर. टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में? 250. अमॉन्ग देम 238 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. तो इसमें से 238 जो मेंबर है वो इलेक्ट कैसे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में से. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. लेकिन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट. तो वो कैसे डिसाइड होते हैं? प्रमाणबद्ध. प्रोपोर्शनेट मीन्स प्रमाणबद्ध. टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ स्टेट, जो जिस स्टेट की पॉपुलेशन टोटल कितनी है उसके ज़रिए उसको डिसाइड किया जाता है. रिमेनिंग 12 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जो 238 यूनियन टेरिटरीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट में से इलेक्ट किए जाते हैं, बट जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. दिस मेंबर आर यूजुअली एक्सपीरियंस एंड distinguished personality from the fields of literature, art, science, sport and social work. तो जो भी 12 मेंबर्स है वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी मीन्स अनुभव और विशिष्ट ज्ञानी होनी चाहिए. फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर मीन्स साहित्य, आर्ट्स मीन्स कला, साइंस मीन्स पता है तुमको, स्पोर्ट एंड सोशल वर्क. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड दो द सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन. तो राज्यसभा के मेंबर जो है वो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व वो करते हैं. राज्यसभा इज नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस. तो राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं परमानेंट हाउस. विसर्जित नहीं होती. 1/3 member of total membership of Rajya Sabha who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years, and equal number of new member get elected. तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर क्या होते हैं? टोटल मेंबरशिप में से 1/3 मेंबर जिनका 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, और जो भी रिटायर होते हैं 2 साल के बाद उन वही इक्वल मेंबर न्यू इलेक्ट किए जाते हैं. इसलिए कहते हैं राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती नहीं. बिकॉज द लिमिटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप. मीन्स इसका मीनिंग क्या है? जो लिमिटेड मेंबर है राज्यसभा के वो स्टेप बाय स्टेप रिटायर होते रहते हैं. राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली. तो राज्यसभा का जो कार्य है कंटिन्यूसली चलता रहता है. एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा must be an Indian citizen and he must have completed 30 years of age. तो अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा रहना राज्यसभा के तो वो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, एंड
ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड 30 ईयर्स, उसके कितने साल का होने कंप्लीट जरूरी है? 30 ईयर्स। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है वो पार्लियामेंट के मेंबर है, ऐसे कहा जाता है, उसको कहते हैं खासदार। एमपीएस ट्राई टू रिजॉल्व क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय रेजिंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंस एरिया में, जो भी मतदार संघ है मेंबर का, वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्या प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट को बताने का काम खासदार का होता है। गवर्नमेंट एलोकेट देम फंड टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंस। तो जो भी उनका मतदार संघ है उस खासदार का, उसको गवर्नमेंट फंड देती है डेवलपमेंट करने के लिए, और उसके जरिए उस मतदार कॉन्स्टिट्यूएंस की डेवलपमेंट की जाती है। ओके, थैंक यू।